वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। सुप्रवीण आप लोगों के साथ। सबसे पहले दुर्गा पूजा के अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईडीबीआई के जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया करंट अफेयर्स पे और बैंकिंग पे, उस पे फोकस करेंगे और हम लोग टोटली क्वेश्चंस को देखेंगे। और मैं आप लोगों को डायरेक्टली स्क्रीन पे ले चलूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं आपको इस चैनल पे एक सप्ताह पहले एक क्वेश्चन प्रोवाइड मैंने किया था। मैंने ऐसे न्यूज पढ़ा तो मुझे लगा कि दिस वन इज द इम्पोर्टेंट, और मैं आप लोगों को वो वीडियो बना के प्रोवाइड करा था। वो वीडियो क्या था कि आरबीआई इम्पोजेस पेनल्टी ऑन बैंक। और आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आरबीआई ने यूनियन बैंक के ऊपर 1 CR का पेनल्टी लगाया है। और सवाल ये पूछ लिया गया एग्जाम में कि ये पेनल्टी क्यों लगाया गया। तो देखिए, कुछ जब आप बैंकिंग न्यूज पढ़ते हैं या फिर आप रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि यस, दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट और कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। तो मैं बस ऐसे ही रैंडमली उस न्यूज को आप लोगों के सामने रखा था, और वो एक सडन न्यूज मैंने आईडीबीआई के एग्जाम में देखा। और बाकी बहुत सारा ऐसा है, 40-45 क्वेश्चन है, मैं पूरा का पूरा आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो ले चलते हैं आप लोगों को डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर। गाइस देखो, पहला सवाल आपका आईडीबीआई में ये पूछा गया कि इंडिया ने पहला एशियन गेम कब जीता था। गोल्ड मेडल इंडिया ने पहला बार जीता। जो पहली बार इंडिया ने जीता था वो कब? 1966 में, जिसमें कि उसने पाकिस्तान को हराया था। एक सवाल मैं आपको बता दूं कि मैंने एक सप्ताह पहले ही आप लोगों को दिखाया था। और मैं ऐसे छोटे छोटे सवालों को छोड़ता नहीं था जब मैं प्रिपेयर करता हूं। तो आरबीआई ने 1 CR का पेनल्टी लगाया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। आपको याद होगा अगर आपने देखा है वीडियो तो। और ये पेनल्टी अगर लगा है तो वो किस कारण से लगा था? देखिए, पेनल्टी जो लगा था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, वो था लोन्स एंड एडवांसेस में स्टेट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस के कंप्लायंस को फॉलो नहीं करने के कारण। इसलिए आरबीआई ने 1 CR का पेनल्टी लगाया था। तो आपको यहाँ पर स्टेट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस टिक करना था। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का जो मर्जर हुआ वो इफेक्टिव कब से था, ये सवाल था। वो इफेक्टिव आपका जुलाई 2023 से ही है। एक सवाल ये भी आया था आपका कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसमें उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रेसिडेंट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। एक सवाल ये भी था कि 2000 से रिलेटेड एक करेंसी जो अब सर्कुलेशन में नहीं है, तो वो आप बैंकों में जमा कर सकते थे टिल 7 अक्टूबर। लेकिन अगर अब आपके पास वो नोट है, या आप एंटिटी हैं या इंडिविजुअल्स हैं, तो वो कहाँ आप जमा कर सकते हो? अभी भी हम लोग वो जमा कर सकते हैं आरबीआई के उन 19 ऑफिसर्स में जाकर। और जो टोटल थ्रेशोल्ड रखा गया है वो क्या है? वही 20,000 का जो पहले था। एक सवाल ये भी था कि टोटल जो नेशनल टीचर्स अवार्ड मिलता है उसमें कैटेगरी पूछा गया कि हायर एजुकेशन में टोटल कितना मिला था। तो जैसे टोटल 75 टीचर्स को मिला था, जिसमें कि 50 स्कूल टीचर हैं, 13 टीचर फॉर द हायर एजुकेशन एंड 12 टीचर फॉर फ्रॉम मिनिस्ट्री एंड द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये आपका एक सवाल था। एक सवाल इसमें यह भी था कि जो स्लाइस का मर्जर हुआ वो कौन से बैंक के साथ हुआ है? ये बैंक आपका कौन है? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक सवाल इसमें आया था कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो कोलेबरेशन हुआ किसके साथ हुआ? वो जापान बैंक के साथ हुआ है और टोटल $600 मिलियन का था। इंडिया जापान फंड। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे सवाल हैं, अगर आप इन चीजों, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, मैं बोलूं कि जुलाई से भी अगर आप कर रहे होते ना, तो आपका सारा का सारा क्लियर रहता। एक सवाल यह भी था कि जो चंद्रयान 3 भेजा गया, चंद्रयान 3 में अगर आप देखें कि सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट अर्थ का कौन है अर्थ से, तो ये था पेरिजी। ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने भी रखा ये सारा कुछ, ताकि आप भी उसको रीड आउट कर पाओ। चंद्रयान 3 विल अचीव द पीक स्पीड एंड वन पासिंग थ्रू द पेरिजी द क्लोजेस्ट पॉइंट
टू द अर्थ। तो आपको यहाँ पर आंसर पेरिजी चुनना था। एक सवाल ये भी था कि अगर आपको जीआई, किसी भी चीज को जीआई टैग दिया जाता है तो उसका टोटल ड्यूरेशन क्या रहता है। उसको इनिशियली 10 इयर्स के लिए दिया जाता है, जिसको कि बाद में रिन्यू किया जाता है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये भी सवाल आपका एक था उसमें। एक सवाल था एनआरई अकाउंट के ऊपर। तो हालांकि एनआरई एनआरओ अकाउंट क्या होता है, इस पे एक बार पूरा मैं डिस्क्राइब करूँ आप लोगों को, वीडियो के थ्रू बता दूंगा तो बहुत अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। एक सवाल ये भी था कि पीएम श्री स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ये कब तक इफेक्टिव है। तो दो जो ये स्कीम है वो इम्प्लीमेंट किया गया था 5 सालों के लिए, 2022 से लेकर 2027 तक है ये। एक सवाल ये था कि जो आरबीआई के अकॉर्डिंग जो अभी हमारा डेट है वो अकॉर्डिंग टू जून लास्ट में कितना था। ठीक है, देखिए हमारे पास डेटा जो है वो, अगर आप मार्च का डेटा देखें तो मार्च में हमारे पास टोटल 624.7 बिलियन का डेटा था। लेकिन जो जून वाला डेटा आप देखेंगे, जून में लगभग ये 629 या 630 अप्रोक्स हो गया है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर 630 चूज करना था। एक सवाल ये भी था कि जो आईआईटी दिल्ली है उसने एमओयू साइन किया है अबू धाबी के साथ। और अब क्या होगा कि अबू धाबी में आईआईटी के द्वारा, आईआईटी दिल्ली के द्वारा एक कैंपस बनाया जा रहा है। तो आईआईटी का कैंपस जो है वो अगर इंडिया से बाहर है तो वो कौन से आईआईटी के द्वारा किया गया, ये अबू धाबी में, तो आपको यहाँ पर आईआईटी दिल्ली चूज करना था। एक क्वेश्चन ये भी था कि जो C295 एयरबस जो है हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो कौन से कंट्री के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को, ये एयरबस बनाती है और एयरबस जो है वो एक्चुअली स्पेन का है। ठीक है, जो हम लोगों के पास C295 है, ये कंट्री आपको यहाँ पर चूज करना था, स्पेन। एक सवाल आपका इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी से रिलेटेड था कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी जो है वो कौन से बोर्ड के द्वारा ये सब कुछ चेक देखा जाता है। तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा देखा जाता है, जिसको कि स्टेब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 2016 अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। एक सवाल आपका ये भी था कि इंडिया का जो पहला लाइट हाउस फेस्टिवल ओपन हुआ वो कहाँ पर हुआ है। और ये आपको सवाल का जवाब जो देना था वो क्या था, गोवा था। इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल ओपन इन गोवा। एक सवाल एसडीआर से रिलेटेड था, और एसडीआर किस चीज से जुड़ा हुआ है, ये है आईएमएफ से जुड़ा हुआ। एसडीआर जो है वो एक इंटरनेशनल मतलब करेंसीज का बास्केट है, जिसमें कि टोटल करेंसीज कौन कौन सा होता है, यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन और ब्रिटिश पौंड। और एसडीआर ये एक पर्टिकुलर करेंसी नहीं है, बट एक पोटेंशियल क्लेम है जो कि फ्रीली यूजेबल किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द करेंसी ऑफ आईएमएफ मेंबर। तो जितने भी आईएमएफ के मेंबर्स हैं उनको उसमें ये यूटिलाइज किया जाता है। तो एसडीआर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी आईएमएफ, तो आपको आईएमएफ चूज करना था। एक क्वेश्चन यूपीआई से रिलेटेड था कि यूपीआई में एक्चुअली क्या क्या चीज में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये एक सवाल भी यूपीआई से रिलेटेड था। एक सवाल आपका था कि अगर अभी इंडिया में देखा जाए कि टाइगर का पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा कौन से नेशनल पार्क में है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, इंडिया में अभी सबसे ज्यादा टाइगर का पॉपुलेशन जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। और एक ये भी सवाल था कि जो सेमीकंडक्टर एक कंपनी है मिक्रॉन, ये अगर इंडिया में अभी प्लांट अपना लगा रहा है गुजरात में, एक्चुअली इसी कंपनी का आपसे नाम पूछा गया था कि अब जो गुजरात में सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा प्लांट लगने वाला है उसका नाम क्या है। तो आपको बताना था ये मिक्रॉन।
एक सवाल ये था सागर संपर्क से रिलेटेड। सागर संपर्क एक्चुअली है क्या? सागर संपर्क एक सेफ नेविगेशन है जो मेड इन इंडिया है, और ये प्रोवाइड करेगा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ शिप्स फॉर द सेफ नेविगेशन। तो इसका रिलेशन बताना था कि सागर संपर्क क्या चीज है, और ये स्ट्रेंथन करेगा हमारे मैरीटाइम सेक्टर को। आयुष्मान भारत के से रिलेटेड एक सवाल था कि आयुष्मान भारत जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो बहुत सारा ऑप्शन था, तो आपको वहां पर हेल्थ सेक्टर चूज करना था, हेल्थ केयर आपको चूज करना था। एक सवाल आपका रिलेटेड था कि 2026 एशियन गेम जो है वो कहाँ पर होस्ट किया जाना है। तो ये आपका कहाँ पर होस्ट किया जाना है, कौन से कंट्री के द्वारा? 2026 में जापान के द्वारा होस्ट किया जाएगा 2026 का एशियन गेम। और एक सवाल आपका बीमा सुगम पे था। क्या है आखिर ये बीमा सुगम? बीमा सुगम जो है एक, एक्चुअली आप इंडिया को और देखेंगे तो 10th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट है पूरे वर्ल्ड में, बट ये कोशिश किया गया है कि 6th लार्जेस्ट वो इंश्योरेंस मार्केट बन जाएगा बाई 2032। और ये इडई का ही एक स्टेप है जिसमें कि बीमा सुगम को एक गेम चेंजर के रूप में लाया जा रहा है। तो ये जो एक इनिशिएटिव है वो किसका है? इरडई का है। तो यही आपसे सवाल था कि बीमा सुगम जो है वो किसका इनिशिएटिव है। एक सवाल ये था कि अब अगर देखें कि ट्रेडिंग पार्टनर में अभी सबसे ज्यादा, सबसे बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो इंडिया का कौन है? वो यूएस है। एक सवाल आपका पीएम मित्र पे था। पीएम मित्र में अगर आप देखें कि टोटल कितने ऐसे मतलब स्टेट हैं, टोटल ऐसे कितने स्टेट को रखा गया है? तो तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सेम 7 ऐसे पीएम मित्र हैं जो कि पीएम मित्र में शामिल किया गया है, इसीलिए इसका नाम है 7 पीएम मित्र। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क साइट अनाउंस। तो स्टेट भी आपको मैंने बता दिया कौन कौन सा है। एक सवाल आपका था सौभाग्य से रिलेटेड कि सौभाग्य आखिर है क्या चीज। सौभाग्य जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक इनिशिएटिव है जिसमें रखा गया है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी हम लोग दे पाए इलेक्ट्रिसिटी का हर एक हाउस होल्ड को, वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो। ठीक है, मतलब हर एक टू दी एंड एक्सटेंड हम लोग पहुंचा पाए अपने इलेक्ट्रिसिटी को। तो उसी स्कीम का नाम है सौभाग्य, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। एक सवाल आपका था कि एसबीआई ने अभी नया कार्ड, जो लॉन्च किया है कार्ड, वो क्या चीज है? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, उसका नाम आपको बताना था। तो उसका नाम क्या है? नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। एक सवाल आपका था कि प्रधानमंत्री कौशल टू काम कार्यक्रम, इसका नया नाम दे दिया गया है, और इसका नया नाम है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, यही आपसे पूछा गया था। तो ये मिनिस्ट्री कौन है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर है। एक सवाल आपका था कि कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पे अभी बहुत ज्यादा यूएस क्राइसिस, ये बैंकिंग क्राइसिस है। तो वो कहां पर है? यूनाइटेड स्टेट में। आपका एक सवाल ट्रेजरी बिल से रिलेटेड था कि ट्रेजरी बिल जो है, देखिए ट्रेजरी बिल्स और या टीएल या टी बिल्स विच आर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं ये सब कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, are short-term debt instrument issued by the government of India and are presently issued by the 3 tenure, 91 दिन के लिए, 182 और 364 दिन के लिए। तो आपको वहां पर ऑल ऑफ दीज चूज करना था। एक आपका लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर का जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है वो क्या है। तो वो आपका 50 करोड़ का है। सवाल एक ये भी था कि एलआईसी के जो अभी चेयरमैन हैं उनका आपको नाम बताना था। तो एलआईसी के चेयरमैन कौन है? एलआईसी के चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती। और सिद्धार्थ मोहंती मैं आपको बता दूं कि इससे पहले क्या थे? फॉर्मर सीईओ ऑफ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस थे।
एक सवाल आपका अटल पेंशन योजना पे था कि अटल पेंशन योजना में जो गारंटीड पेंशन मिलता है वो क्या क्या है। आपको पता होगा कि इसमें 1000, 2000, 3000 और 4000, 5000 का रखा गया है जब आप 60 साल के हो जाते हैं। एक्चुअली उसमें आपको यही चूज करना था, लेकिन वहां पर आपको 10,000 तक भी था, तो आपको सही आंसर यहां से चूज करना था। एक चीज और याद रखिएगा कि ये हम लोग एपीवाई जो है वो बैंक होल्डर को दिया जाता है। ग्रुप इसका क्या है, 18 से लेकर 40 का। तो अगर 18 साल पे कोई है तो उसको कंट्रीब्यूशन कम देना पड़ेगा, बट एट द एज ऑफ 40 अगर उसने स्टार्ट करा तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा। एक सवाल आपका था कि जो प्रीमियम पे करते हैं फार्मर इंश्योरेंस कंपनी को, वो कौन से क्रॉप पर कौन सा कितना लगता है। तो देखिए, फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग सिरल्स, पल्सेस एंड दी ऑयल सीड के लिए खरीफ में 2% और रबी में 1.5%। और वहीं एनुअल हॉर्टिकल्चर अगर या कमर्शियल क्रॉप को आप देख लें तो फिर 5% आपको लग जाता है, चाहे आप खरीफ पे या रबी पे हैं। तो यही सवाल आपका था कि हॉर्टिकल्चर या कमर्शियल क्रॉप पे कितना लगता है, तो 5% लगता है। सवाल एक चीज और मेरे दिमाग में है कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि हॉर्टिकल्चर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अगर आपको आता है तो प्लीज ये कमेंट करके बताएं। एक सवाल आपका ये भी था कि इरडई ने अपने डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर को, जिसे हम लोग DSII के नाम से जानते हैं, उसमें 3 इंश्योरर को शामिल करा है अभी। तो वो 3 कौन कौन से हैं? LIC है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस है और एश्योरेंस है। एक सवाल नोबेल प्राइज से रिलेटेड था कि जो नोबेल प्राइज दिया गया है 2023 में, उसमें टोटल कितने इंडिविजुअल शामिल हैं। अगर मैं देखूं तो देखिए, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2 हैं, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में 3 हो गए, केमिस्ट्री में 3 हो गए, और लिटरेचर के साथ लिटरे 1 हैं, और पीस प्राइज में 1 है, और इकोनॉमिक्स में आपके 1 हैं। तो टोटल जो इंडिविजुअल्स हो गए वो कितने हो गए, वो है 11। तो यही कुछ सवाल आपका था जो कि टोटल इसमें आया था आपका आईडीबीआई के एग्जाम में। ऑलमोस्ट लगभग मैंने कवर कर ही दिया है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो एग्जाम है उसमें आपका 3 to 4 months का ही आपका सारा का सारा करंट अफेयर्स फॉलो किया गया था। ये अगर क्लियर है तो बिल्कुल सही है, और अगर नहीं तो फिर कमेंट करके बताइएगा कुछ, अगर इसमें एडिशन करना हो तो।